प्रदर्शन हो रहा है और चक्का जाम की स्थिति नजर आ रही है। आखिर वो क्या कारण है, क्यों चक्का जाम हो रहा है, क्या वो मांगे हैं, उन मांगों पर प्रशासन किस तरीके से देख रहा है, इसको लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आशिक मीर की दिखा देते हैं आपको। कश्मीर घाटी में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम हड़ताल आज शुरू हुआ और आज सुबह से ही लोग जो है सड़कों पर परेशान दिखे। इस वक्त भी हम एक ऐतिहासिक बस स्टैंड में है जहां पर आप सारी बसें जो है खड़ी होती हुई नजर आएगी और साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े लोग जो है कहीं ना कहीं अब इस चिंता को लेकर परेशान है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो स्मार्ट बसेस कश्मीर घाटी में चलाई जा रही थी, पहले ये बसेस जो है श्रीनगर सिटी में ही चलाई जा रही थी, लेकिन अब तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स में इनको चलाने की अनुमति जो है वो मिल गई है, जिसको लेकर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। उन्हें लग रहा है कि उनके रोजगार पर एक बड़ा असर जो है इसकी वजह से पड़ सकता है और इसी के चलते आज जो है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एक हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसका समर्थन सोमो एसोसिएशन हो या जितनी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने इसका समर्थन भी किया और आज इसी के चलते इस वक्त चक्का जाम हड़ताल जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार अगरचे सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में ई बसेस चलाई जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है सरकारी बसेस की अगर हम बात करें स्मार्ट बसेस तो वो चलाई जा रही है, तो उसको लेकर आप क्यों चिंतित है, आपको किस चीज पर एतराज है? आप मुझे बताइए, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, पहले स्मार्ट सिटीज के अंदर ये स्मार्ट बसेस जो है चलाई जा रही थी, अब डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जा रही है, लेकिन आप क्यों परेशान है, आप क्यों हड़ताल पे है? देखिए आशिक साहब, हम आपका शुक्रगुजार है कि अब मीडिया एक सुकून होती है हर ऐवान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, मगर जो इन्होंने स्मार्ट सिटी जो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ जो इन्होंने डाली, स्मार्ट सिटी गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ये हिट होता जा रहा है। इनको प्लानिंग के तहत, हाँ, अगर इनको स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ छोड़नी थी, फिर नई बसें क्यों इधर छोड़ी, फिर नए मेटाडार क्यों छोड़े, फिर नए मैजिक क्यों छोड़े, नए ई रिक्शा ऑटोस क्यों छोड़े? उनको हिट करने के लिए अब इन्होंने स्मार्ट सिटी बसेस छोड़ी। अगर अब स्मार्ट सिटी बसेस इनको छोड़नी भी है, वो स्कूल में छोड़े, अस्पतालों को वो गाड़ियाँ दे, जो एनजीओज है उनको दे। अगर जो हमारा लेबर तबका जो वाबस्ता, जिनका कार्ड एक बना हुआ होता था, अगर उसके लिए वो देते थे कि हाँ भाई ये लेबर एक है, इसके लिए, क्योंकि लेबर कार्ड इसी तबके को दिया जाता है जो एज लेबर करार दिया जाता है, उनके लिए तो सहूलियत नहीं, सहूलियत उसके लिए बन गई, उस लेडीज़ के लिए जो 80,000 तनख्वाह लेती है, जो 70,000 तनख्वाह लेती है, जो 50,000 तनख्वाह लेती है, उनके लिए उन्होंने सहूलियत दस्तियाब की। और जो ये गाड़ियाँ हैं स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ, इससे हमारा तबका बैठ जाता है, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेटाडार हो, चाहे वो ई रिक्शा ऑटो हो, या मैजिक्स हो, या मेटाडार हो, या सोमूस हो, ये सब ठप होकर बैठ जाता है। गवर्नमेंट प्लान के तहत कोई काम नहीं करती है। गवर्नमेंट को इसको एक टेबल पर बिठाना होता है, हर एक जो भी कोऑर्डिनेशन के जिम्मेदार होते हैं, हर एक इकाई को बुलाना होता है कि भाई किस जगह पर हमें गाड़ी ज़रूरत है। हमारी गाड़ी जाती है बिजामा, क्या स्मार्ट सिटी गाड़ी बिजामा जा सकती है? हमारी गाड़ी जाती है इधर तुर्कांजन, ये बस क्या वहाँ जा सकती? हम इस बारामूला डिस्ट्रिक्ट की कहते हैं। इसी तरह शिपन की बात, जो भी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली में, इन्होंने उन रास्तों पर गाड़ियाँ छोड़ी जो आरामदेह रास्ते हैं, उन रास्तों पर गाड़ियां नहीं छोड़ती है जहां हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है, उधर वे तैयार चलने के लिए नहीं है। उन रोडों पर चलाते हैं गाड़ियां जहां पर कमाने का जरिया है। वो कमाने का, जिस गाड़ी को हमें बारामूला या सोपर होता है नंबर, या श्रीनगर से सोपर, श्रीनगर से उड़ी, श्रीनगर से कुपवाड़ा, श्रीनगर, वो गाड़ी रात को जाती है सोयबुक, वो सोयबुक, उसको तेल भी बराबर नहीं होता है, वो चौड़ूरा जाती है, दूसरे दिन उसको ये नंबर रखा जाता है, क्योंकि एक दिन वो ऑलरेडी ब्रेक गया होता है पब्लिक के मारे, क्योंकि वो सोयबुक गया होता है बड़गाम साइड और किसी डिस्ट्रिक्ट के साइड, फिर दूसरे दिन इसको ये नंबर दिया जाता है। मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हम समझ ही नहीं आ रहा है कि मानते हैं कि सरकार के पास कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी जो है नहीं है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त परेशान है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, सरकार में कई सारे लोगों से हमारी बात हुई जिनका कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स जो है डेवलपमेंट के खिलाफ है, क्या वाकई ऐसा है क्या? देखिए आशिक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। कोई भी मकतब फ़िक्र के जो लोग होते हैं ना, किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होते हैं। अगर डेवलपमेंट सिर्फ स्मार्ट सिटी बस को लाना है तो फिर ठीक है। हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ होती है कि जवानों को, क्योंकि ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंटें होती हैं इनको आवाम इलेक्ट करती है,
इसका सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहले वो अपने लोगों के रोजगार को इफेक्ट न करे, और लोगों को गवर्नमेंट रोजगार देती है कि न कि बेरोजगार करती है। इस गवर्नमेंट की सबसे नाअहल पॉलिसियां यह है कि इन्होंने बेतहाशा एलएस दे दी, इन्होंने इतने रूट परमिट दे दिया। किसी भी पंजाब से जो भी कवाड़ा गाड़ी, दिल्ली से जो आई, हरियाणा से जो आई, 1.5 लाख रुपया ले लिया, रूट परमिट चढ़ा दिया। क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था? अगर आपने 200 गाड़ियां बारामूला में दी, आपको 50 गाड़ियों के लिए अड्डा नहीं है, 200 गाड़ियां कहां बैठेंगी? और उससे क्या होता है कि कॉमन आदमी, आज की डेट में एक हमारा बीमार, हमारा स्टूडेंट, हमारे लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और इस सफ़र के साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट हजरात है, जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेची है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, जिनको एडमिशन के लिए पैसे देने हैं, इन्होंने सबसे पहले उन लोगों को इफेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने पहले भरमार एलएस की कर दी। हाँ, जो रूट परमिट थे ना, पहले इन्होंने 50,000 कश्मीर में दे दिए, पहले बंद रखे। अगर इनको ये पॉलिसियाँ थी तो ग्रीन टैक्स के नाम पे इन लोगों को लूट रहे हैं। अब ये देखिए, हमारा ये है, अगर आपको जम्मू कश्मीर में सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन देखना होगा, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और वहां पे एक भी अफसर आता है, लाखों करोड़ रुपया कमा के चला जाता है। किसी भी कॉमन आदमी का फिटनेस अपने टाइम पे नहीं होता, कोई पासिंग नहीं होती, सिर्फ दलाल रखे हैं, दलाल पैसे लेते हैं और गाड़ियों को पास करते हैं। उस फैक्टर के साथ साथ उन्होंने नहीं देखा कि अड्डा नहीं है, हम कैसे 500 गाड़ियां दे रहे हैं, लूट परमिट दे रहे हैं, क्यों? रिकमेंडेशन यहां से जा रही है, और खजाने को जब पैसा भरा, अब ये खजाने में तो भर गए, अब स्मार्ट सिटियां 200 लानी है, उसके लिए अपनी सेटिंग होगी, उसके लिए परचेजिंग जब करेंगे वहां करोड़ों का घपला होगा, और फिर ये घपला जो है कॉमन गरीब ड्राइवर के ऊपर पे इनको सुपुर्द कर रहा है। बाकी और कुछ नहीं है, ये अवाम दोस्त पॉलिसियां इनकी नहीं है, ये अवाम दुश्मन पॉलिसियां है। हाँ, डेवलपमेंट कर रही है, जरा नेशनल हाईवे बारामूला को देखिए, आप देखना कितने गड्ढे हैं। अगर डेवलपमेंट कर रही है, जरा त्रिकांजल भेजो इस स्मार्ट सिटी बस को। ये क्या करते हैं, पिक एंड चूज पे, जहां से सोर्स ऑफ इनकम आएगा उसी रूट पे चलाएंगे, ताकि ये लोगों को लूटे, बस और कोई काम नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सरकार की नुक्ताचीनी जो है इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं, और क्यों ना हो, जिस तरह से बेतहाशा एलए परमिट्स दी जा रही है। हालांकि पहले सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। यहाँ पर कई सारे बड़े नेशनल हाईवेज हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खस्ता है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था। भले के जो स्मार्ट सिटी बसेस है उनको डिस्ट्रिक्ट्स में भेजने से पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की जरूरत है। यानी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि करप्शन की लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके मुताबिक अब लोग भी जो है आवाज उठा रहे हैं। श्रीनगर से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सोना चांदी के बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली, हालांकि निवेश